हेलो स्टूडेंट्स। तो येस्टरडे हमने बात की थी हैलाइड्स को लेकर, ठीक है, एस ब्लॉक के हैलाइड्स के बारे में। तो उस टॉपिक को हमने वहाँ पे ख़त्म कर दिया था, लेकिन उसके बारे में कुछ और मेन पॉइंट्स आपको बताने के लिए रहते हैं, जिसको मैं आज कंटिन्यू करूँगा। तो मैं टॉपिक डालता हूँ हैलाइड्स का, ठीक है जी। तो हैलाइड्स क्या होते हैं? जितने भी आपके अल्कली मेटल्स के हैलाइड्स होंगे, क्या होंगे? जितने भी आपके अल्कली मेटल्स हैं जो उनके हैलाइड होंगे, वो क्या होंगे? उनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। सेकंड, वो कलरलेस होंगे। क्या होंगे? कलरलेस। और तीसरा, वो क्या होंगे? आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। क्या होंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे। सिंपल सी बात है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, कलरलेस होंगे और क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है बेटा? क्रिस्टलाइन होता है इसके अंदर जो आपके आयंस हैं, इसके अंदर जो आयंस है वो क्या होता है? इन रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। क्या होते हैं? रेगुलर अरेंजमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। क्लियर? तो ये तो ही प्रॉपर्टी। अब ये बना कैसे सकते हैं? तो लास्ट में हमने मेटल की डायरेक्ट एक्शन किसी भी हेलोजन से, तो इसको बना सकते हैं, और उसके अलावा किसी भी ऑक्साइड से, ठीक है जी। ऑक्साइड के अलावा और किससे? हाइड्रोक्साइड से बना सकते हो आप, हाइड्रोक्साइड से। एंड आप किस बना सकते हो? कार्बोनेट से। किससे? कार्बोनेट से। आपको रिएक्शन करनी है इन तीनों की, किसके साथ? किसी भी हाइड्रोहेलिक एसिड के साथ। किसके साथ? हाइड्रोहेलिक एसिड। अभी हाइड्रोहेलिक एसिड क्या होता है? एच एक्स, दिस इज हाइड्रोहेलिक एसिड। यहाँ पे एक्स क्या होता है? एक्स आपका कोई भी हेलोजन एटम हो सकता है। क्लियर? यानी कि फॉर्मेशन कैसे करोगे? किसी भी ऑक्साइड को या हाइड्रोक्साइड को या फिर कार्बोनेट्स को आप क्या करोगे? उसकी रिएक्शन करवाओगे हाइड्रोहेलिक एसिड के साथ, और आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा उस मेटल का हैलाइड। तो रिएक्शन आपको कुछ करके दिखाता हूँ एग्जांपल के लिए, कि सपोज मेरे पास NaOH है। तो NaOH क्या है? हाइड्रोक्साइड है। क्या है? हाइड्रोक्साइड। मैंने इसकी रिएक्शन कर दी किसी भी HX से, किसी भी HX से। क्लियर? तो मेरे को क्या मिलेगा? यहाँ पे मेरे को मिलेगा NaX प्लस में, यानी कि यहाँ से ये ब्रेक होगा, यहाँ से ये ब्रेक होगा। दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दोनों आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे और कंपाउंड बनाएंगे। कौन सा? वाटर, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्स आपका वो कुछ भी हो सकता है, आप उसको फ्लोरीन लो, क्लोरीन लो, ब्रोमीन लो, आयोडीन लो, एनी एटम, एनी हेलोजन आप लेके चल सकते हो। तो ये तो बात हुई हाइड्रोक्साइड से। अगर मैं बात करूँ ऑक्साइड से, तो मैं लिथियम का ऑक्साइड लेके चलता हूँ, ठीक है। उसकी रिएक्शन करवा दी किससे? HX से। तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा LiX प्लस में अगेन वाटर, और एक्स आपका यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है। इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा, और आपकी रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। थर्ड एग्जांपल मैंने बोला है ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया। थर्ड है कार्बोनेट। तो कार्बोनेट में क्या लेके चलते हैं? सपोज मेरे पास Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है। इसकी रिएक्शन किससे करवाई मैंने? किसी भी HX से। देन क्या मिलेगा मेरे को? यहाँ पे मेरे को मिलेगा यहाँ पे N और X। यहाँ से ब्रेक करना सीखो। NaX प्लस में वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हर एक केस में मेरे को क्या मिले? ये है मेरे पास हैलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। क्या है? हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली मेटल्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपके इसके अंदर टॉपिक आता है वो आता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या आता है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है बेटा कि जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड, जब दो या मोर एलिमेंट किसमें? अपनी एलिमेंटल स्टेट में है। एलिमेंटल स्टेट का मतलब जैसे वो नेचर में मिलते हैं। इन एलिमेंटल स्टेट वो कंबाइन करते हैं, कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट, टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है। जब क्या होगा? जब आपके दो एलिमेंट हैं वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में कंबाइन करते हैं, किसके लिए? किसी भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे जो एनर्जी यूज़ होगी, या तो रिलीज होगी एनर्जी, या फिर इवॉल्व होगी, ठीक है। यानी कि या तो एनर्जी आपकी रिलीज होगी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो उसको एनर्जी को हम क्या बोल देंगे? दैट एनर्जी इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसको हम बोला करते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दिस इज H∆F। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है किसके लिए? आपकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए। अब दो तरह की हो सकती है, या तो नेगेटिव बोलेंगे या फिर पॉजिटिव बोलेंगे। नेगेटिव कब बोलेंगे? जब एनर्जी आपकी रिलीज होगी। क्या होगी? रिलीज। और उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक
रिएक्शन। क्लियर। और पॉजिटिव कब होगी? पॉजिटिव होगी जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। तो ये आपके पास सिस्टम है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। तो अब हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का ट्रेंड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ट्रेंड पढ़ना है। जो फर्स्ट ट्रेंड है वो आपको गिवन है सिर्फ फ्लोराइड आयन के लिए। किसके लिए? जब आपके पास क्या बने हैं? फ्लोराइड्स बने हैं। हैलाइड्स मतलब हैलाइड्स आपके फ्लोरीन है तो फ्लोराइड्स होंगे, क्लोरीन है तो क्लोराइड्स होंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड्स होंगे, आयोडीन है तो आयोडाइड्स होंगे। ठीक है। तो जब मैं बात करता हूँ फ्लोराइड्स की बात करता हूँ, तो वहाँ पे मेरे पास किस किस के बन सकते हैं? लिथियम का बनेगा सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे चलो मैं एफ ही लिख देता हूँ, लिथियम फ्लोराइड बनेगा। उसके बाद लिथियम के बाद सोडियम आता है, सोडियम के बाद आपका पोटेशियम आता है, पोटेशियम के बाद आपका रुबिडियम आता है। ठीक है, रुबिडियम के बाद सीजियम आता है। क्लियर। हमें बात करनी है इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के ट्रेंड की। तो बेटा जब भी आप डाउन द ग्रुप जाओगे, ठीक है जी, फ्लोराइड के केस में जब भी आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो जो एंथैल्पी है आपकी, यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, वो क्या होती रहेगी? वो आपकी लेस नेगेटिव होती रहेगी। क्या होती रहेगी? लेस नेगेटिव। अब लेस नेगेटिव का मतलब क्या है? कि रिएक्शन आपकी क्या होती जा रही है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपकी होती जा रही है। क्लियर? समझे? अब इसका मतलब आई थिंक आपको क्लियर है। नेगेटिव का मतलब क्या है? कि जब एनर्जी एक कोई रिएक्शन हुई बेटा, तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, तो उस पूरे सिस्टम की जहाँ पे रिएक्शन हुई है वहाँ पे क्या होगा? जो एक रिएक्शन को माने रिएक्शन के विद कंटेक्स्ट में देखना है, तो वहाँ तो एनर्जी रिलीज हुई है ना, तो रिएक्शन का क्या हुआ? एनर्जी लॉस हुआ, इसलिए हम इसको नेगेटिव से शो कर रहे हैं। पॉजिटिव केस में जब रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी कि सिस्टम ने एनर्जी क्या कर ली? एब्जॉर्ब, तो सिस्टम तो प्रॉफिट में है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। क्लियर। तो यहाँ पे केस क्या आपके पास कि जब लिथियम होगा, फ्लोराइड का केस होगा, तो आपके पास क्या होगी? डाउन द ग्रुप जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो आपकी लेस नेगेटिव होती रहेगी, यानी कि उसको हम बोल सकते हैं कि वो पॉजिटिव की तरफ भी चली जा रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी भी फ्लोराइड की, किसी भी अनदर हैलाइड की, जैसे कि लिथियम एक्स, NaX, KX, RbX और CSX, ठीक है, यहाँ पे जो X है वो क्या है आपका? वो कोई भी क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो जब इन तीनों का केस रहेगा, तो उस केस में आप डाउन द ग्रुप जब जाओगे ना, तो एनर्जी क्या होगी आपकी? जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या होगी? मोर नेगेटिव होगी। क्या होती रहेगी? मोर नेगेटिव वो होती रहेगी। तो ये बड़ी अच्छी बात है देखने की बेटा, नोट करने की जो बात है कि जब फ्लोराइड का केस होगा, किसका? फ्लोराइड का केस होगा, तो डाउन द ग्रुप जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो लेस नेगेटिव होगी। लेकिन इसका रिवर्स होगा किसके लिए? बाकी सारे हैलाइड्स के लिए, क्योंकि उनके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो रही है? और ज़्यादा नेगेटिव हो रही है। ठीक है। और अगर हम एक ही एटम की बात करते हैं, किसी भी एटम की, सपोज मैंने लिथियम लिया, लिथियम ले लिया, लिथियम का फ्लोराइड लिया, उसके बाद लिथियम का क्लोराइड लिया, लिथियम का ब्रोमाइड लिया, और लिथियम का ही मैंने क्या लिया? आयोडाइड लिया। तो जब मैं एक ही एटम की बात कर रहा हूँ, एक ही एलिमेंट मैंने लिया, उसके अलग अलग मैंने क्या लिए? हैलाइड्स लिए। तो उस केस में भी जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो ऐसे, तो आपके पास जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या होगी? वो आपके पास अगेन क्या होगी? लेस नेगेटिव होगी। क्या होगी? लेस नेगेटिव। तो तीन के तीन ट्रेंड बेटा आपके लर्न करने के हैं। फर्स्टली जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो फ्लोराइड्स के लिए, तो आपकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो नेगेटिव होगी, लेस नेगेटिव होगी। और किसी हैलाइड का केस होगा तो वो क्या होगी? आपके पास मोर नेगेटिव होगी। और जब आप एक ही एलिमेंट के अलग अलग हैलाइड्स की बात कर रहे हो, तो डाउन द ग्रुप वो क्या होगी? आपकी लेस नेगेटिव होती रहेगी। क्या होती रहेगी? लेस नेगेटिव होती रहेगी। ठीक है। अब इसी के अंदर बात आती है आपकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की। किसकी बात आती है? मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स की। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की। तो भाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड है कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा? फ्लोराइड्स का, उससे कम क्लोराइड्स का, उससे कम ब्रोमाइड्स का, और उससे कम आयोडाइड्स का। ये आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्या है? ट्रेंड है कि फ्लोराइड जो है उनके मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू क्लोराइड, उससे कम ब्रोमाइड और उससे कम आयोडाइड्स होते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की। सोल्यूबिलिटी, तो भाई जो सोल्यूबिलिटी है, जितने भी हैलाइड्स आपके ऑल आर सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि जितने भी हैलाइड्स आपके ऑल आर सोल्यूबल इन वाटर, ये सारे के सारे क्या हैं? वाटर के अंदर सोल्यूबल हैं, सिर्फ एक्सेप्ट टू, बिकॉज एक्सेप्शन केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो आपकी आएगी ही, किसको छोड़ के? बट
लिथियम फ्लोराइड HO और सीजियम आयोडाइड है आर नोट सोल्यूबल। ये दोनों आपके सोल्यूबल नहीं हैं। अब इनके सोल्यूबल ना होने का रीज़न क्या है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वाई लिथियम फ्लोराइड इज़ नॉट सोल्यूबल इन वाटर, वाई सीजियम आयोडाइड इज़ नॉट सोल्यूबल इन वाटर। रीज़न क्या है? रीज़न बड़ा सिंपल था बेटा। रीज़न है स्मॉल साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, और यहाँ पे क्या है, लार्ज साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। दो सिंपल से पॉइंट आपको लिखने हैं। क्या कि जो लिथियम फ्लोराइड है उसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट आपके कैटायन और एनायन, उनका साइज क्या है, उनका साइज है स्मॉल। क्या है? स्मॉल साइज उनका है। और स्मॉल साइज होने की वजह से जो उनकी लैटिस एंथैल्पी है, क्या है? लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है बेटा? जब आपका 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। तो ये भी तो आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड ही तो है एक। तो यहाँ पे जब 1 मोल की बात होगी तो उसकी एनर्जी क्या होगी? लैटिस एंथैल्पी होगी। ठीक है, तो स्मॉल साइज होने की वजह से जो अट्रैक्शन है इनके बीच में क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी, जिस वजह से जो लैटिस एंथैल्पी है वो क्या रहती है? ज़्यादा। क्या रहती है? ज़्यादा। और वाटर के अंदर जाके, कि वाटर के अंदर सोलिबिलिटी कैसे होती है बेटा? सपोज ये वाटर है आपका, ठीक है, जब यहाँ पे जाएंगे तो इनका ब्रेक होना जरूरी है ना लिथियम फ्लोराइड का, तभी ये क्या होंगे? तभी आपके सोल्यूबल हो पाएंगे। क्या हो पाएंगे? सोल्यूबल। क्लियर? बिकॉज वहाँ से वाटर आयन आएंगे, वो इनको अब क्या करेंगे? सराउंड करेंगे, तभी क्या हो पाएंगे? वहाँ पे सोल्वेशन हो पाएगी। ठीक है, यानी कि इस बॉन्ड का, जो लिथियम फ्लोराइड का बॉन्ड है, इसका ब्रेक होना जरूरी है वहाँ पे, लेकिन इसकी लैटिस एंथैल्पी क्या है? बहुत हाई है। ठीक है, इस वजह से इसका बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं हो पाता है और इसकी सोल्युबिलिटी क्या रहती है वाटर के अंदर? काफ़ी लो रहती है। क्या रहती है? काफ़ी लो रहती है। अब बात करते हैं सीजियम आयोडाइड की। तो भाई सीजियम आयोडाइड का क्या केस है? इसका जो कैटायन और एनाइन है, इनका साइज क्या है? लार्ज। क्या है? लार्ज साइज ऑफ कैटायन, जिस वजह से जो इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी है, क्या है? हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है? इज़ वेरी लो। जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो क्या है? बहुत कम है, जिस वजह से ये सोल्यूबल नहीं हो पाते हैं वाटर के अंदर। तो ये आपके पास सिंपल सा रीज़न था सोल्युबिलिटी वगैरह का। क्लियर? ठीक है, ये तो सोल्यूबल नहीं है आपके। तो जो बाकी हैलाइड्स बचते हैं लिथियम के, यानी कि जो हैलाइड्स है लिथियम के, हैलाइड्स ऑफ लिथियम, वो क्या है बेटा? वो आपके सोल्यूबल होंगे इथेनॉल के अंदर, आर सोल्यूबल इन इथेनॉल और एसीटोन। ठीक है जी, एंड इथाइल एसीटेट। क्यों? बिकॉज ये सारे क्या हैं? ये आपके नॉन पोलर नेचर के हैं। क्या हैं? नॉन पोलर नेचर के हैं ये सारे के सारे। और हमें पता है लाइक डिजोल्व लाइक होता है, कि पोलर पोलर में डिजोल्व होता है और नॉन पोलर में डिजोल्व होता है। क्लियर? अब जो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो हमारा है, दैट आर सोल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ठीक है जी, हम ऑक्सो एसिड के सोल्ट की बात करेंगे। ठीक है जी, जो आपके एल्कली मेटल्स है वो क्या करते हैं? ऑक्सो एसिड से रिएक्शन करते हैं और क्या बनाएंगे? सोल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड बनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता कि ऑक्सो एसिड क्या होते हैं। ठीक है जी, तो हमें पता है कि H2SO4, ठीक है, या फिर कार्बोनिक एसिड हो गया, या एग्जाम्पल एक और ले लें आपका फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है जी, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज कार्बोनिक एसिड एंड दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। ये तीनों के तीन क्या हैं? आपके ऑक्सो एसिड होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सो एसिड। अब वो कैसे? इनके हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर। उन स्ट्रक्चर से आपको पता लगेगा। अगर बनाता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड की, तो स्ट्रक्चर कैसी बनती है? S डबल बॉन्ड O OH OH। क्लियर? अब बनाता हूँ किसकी? फॉस्फोरिक एसिड की, या फिर कार्बोनिक एसिड की बनाते हैं पहले। तो यहाँ पे कार्बन होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड O, दिस इज OH, दिस इज OH। क्लियर? बनाता हूँ फॉस्फोरिक एसिड की, तो फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड O OH OH OH। तो ये आप देखोगे इन तीनों की क्या है? स्ट्रक्चर है। क्या है? स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बॉन्ड थोड़ा सा मेरे से गलत लग गया, ऐसे लगेगा, दिस इज OH बॉन्ड। तो ऑक्सो एसिड क्या होते हैं बेटा? आप यहाँ पे देख रहे हो OH ग्रुप, ये भी OH ग्रुप है, ये भी OH ग्रुप है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर।
और कार्बोनिक एसिड इन दोनों ग्रुप हैं, और ये किसके अंदर है आपके फॉस्फोरिक एसिड के अंदर। ठीक है जी। तो जो OH होता है इसकी वजह से क्या होती है आपकी एसिडिटी होती है किसी भी एसिड की। क्यों? बिकॉज जो ये OH है यहाँ से जो H पॉजिटिव है उसका रिमूवल आसानी से हो सकता है कि यहाँ से O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज़्यादा, तो बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और HO क्या H एज अ H पॉजिटिव वो रिलीज कर देता है। और H पॉजिटिव का रिलेशन क्या होता है हमारे पास, वो होता है एसिडिक करेक्टर। क्या होता है? एसिडिक करेक्टर। ठीक है। तो भाई जो OH है ये जिस एटम से जुड़ा है, किससे जुड़ा है? जिस एटम से ये जुड़ा है वो एटम क्या है? वो डबली बॉन्डेड है किससे? ऑक्सीजन से। किससे है? ऑक्सीजन से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सो एसिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सो एसिड। यानी कि जिससे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, जिस एटम से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है और वो जिस एटम से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है और वो एटम ऑक्सीजन से क्या है? डबल बॉन्डेड है, तो उस एसिड को हम क्या बोल देंगे? ऑक्सो एसिड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ऑक्सो एसिड। और ये ग्रुप कौन सा होता है आपके पास? ये ग्रुप होता है ऑक्सो ग्रुप। कौन सा होता है? ऑक्सो ग्रुप। क्लियर? तो ये सिंपल सी बात रही आपकी। ठीक है, ये आपके होगी ऑक्सो एसिड। अब हमें बात करनी है इनकी रिएक्शन की। ठीक है, तो जो आपके अल्कली मेटल्स है वो क्या करेंगे? इनसे रिएक्शन करेंगे ऑक्सो एसिड से, और क्या बनाएंगे? सोल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि बनेंगे क्या क्या आपके पास कार्बोनेट्स बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? कार्बोनेट्स। सल्फेट्स बन सकते हैं आपके पास, और क्या बन सकते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी बन सकते हैं आपके पास। तो ये तीनों के आपके सोल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो लेट मी टेक एन एग्जांपल कि सपोज आपके पास सोडियम है। ठीक है, आपने रिएक्शन किससे करवाई? आपने रिएक्शन करवा दी H2SO4 से। किससे? H2SO4 से। तो आपके पास फॉर्मेशन किसकी होगी? आपके पास फॉर्मेशन होगी Na2SO4 की, प्लस में हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट होगी। इस सेक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा दिया। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी यहाँ पे बेटा? फॉर्मेशन होगी किसकी? सल्फेट्स की। ये क्या है आपका? ये है आपका सोडियम सल्फेट। क्लियर? इसी तरह से आपकी कार्बोनेट्स भी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? कार्बोनेट्स भी बन सकते हैं। तो कार्बोनेट्स के क्या लोगे? सपोज आपके पास 2Na है। ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने करवाई H2CO3 से, किसी भी कार्बोनिक एसिड से, तो आपके पास क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस में हाइड्रोजन गैस की वाटर, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। दैट इज योर सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और इसी तरह से आपका सोडियम क्या बन सकता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बन सकता है। क्लियर? तो ये आपके क्या हो गए? इन्हीं को बोलते हैं हम, जो ये दोनों के दोनों बने इनको बोलते हैं सोल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। क्या बोलते हैं? सोल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड। तो ये अब इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जितने भी आपके सोल्ट बने हैं ऑक्सो एसिड के, सारे क्या हैं? दे आर सोल्यूबल इन वाटर। ये सारे क्या हैं? सोल्यूबल इन वाटर हैं। दूसरी बात, दे आर थर्मली स्टेबल। दे आर थर्मली स्टेबल। क्लियर? ये क्या होते हैं? थर्मली स्टेबल होते हैं, यानी कि आप इनको टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो ये फिर भी क्या रहेंगे? स्टेबल होंगे, आसानी से डिकम्पोज नहीं होते हैं। क्लियर? और तीसरी बात है, हमें पता है कि डाउन द ग्रुप हम जाएंगे। डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो जो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है, कौन सा करेक्टर है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जो आपका है वो क्या होगा? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, और इसलिए इनकी जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्लियर? बिकॉज हमें पता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज। तो स्टेबिलिटी है जो इन कार्बोनेट्स की, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की, वो क्या होगी? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। लेकिन एक्सेप्शन इज ऑल्सो देयर। एक्सेप्शन क्या है? कि जो लिथियम का कार्बोनेट है या फिर लिथियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है, ये आपके क्या होते हैं? थर्मली अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? थर्मली अनस्टेबल होते हैं। अगर बात करें हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो वो तो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो डज नॉट एग्जिस्ट एज अ सॉलिड। तो वो तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर? बात रही लिथियम कार्बोनेट की, किसकी बात रही? लिथियम कार्बोनेट की। तो वो भी आपका हीट के लिए स्टेबल नहीं है, वो भी थर्मली स्टेबल नहीं है। ठीक है जी। तो जैसे ही आपका लिथियम कार्बोनेट है उसको अगर हीट करते हैं तो क्या होगा? वो बनाएगा लिथियम का ऑक्साइड। ठीक है जी। प्लस में क्या बनेगा? आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, यानी कि लिथियम में क्या बनाया उसने? मोनोऑक्साइड बनाया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से रिलीज हो जाएगी। क्लियर? और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बड़ा सिंपल था बेटा।
कि जो लिथियम आयन है ना, लिथियम का जो आयन बनता है वो क्या होता है, बहुत स्मॉल साइज़ का होता है। क्या होता है, स्मॉल साइज का। तो वो क्या करेगा, जो कार्बोनेट का अनायन है, सपोज ये लिथियम का आयन है और ये लिथियम है और ये आपका कार्बोनेट आयन है, ये क्या करेगा, इस कार्बोनेट आयन को पोलराइज कर लेगा। क्या कर लेगा, पोलराइज करेगा। ठीक है जी। पोलराइज करने से क्या होगा, जो इसकी शेप है आपके पास वो कैसी हो जाएगी दोस्तों, इस तरह से। ठीक है जी। जिस वजह से इसके अंदर क्या आ जाएगा, कोवलेंट करेक्टर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, कोवलेंट करेक्टर। और ये क्या हो जाएगा आपका, थर्मली अनस्टेबल हो जाता है। क्लियर। तो ये आपकी बात हुई किसकी, सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स की। किसकी बात हुई, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स की। तो यहाँ पे जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है ऑफ S1 ब्लॉक, एस ब्लॉक्स एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 वो क्या होती हैं, फिनिश होती हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। किसकी बात करेंगे, एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। ये जो लिथियम है, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट, आपके पास क्या सीरीज है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो लिथियम कौन आपका फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। तो भाई जिस भी ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट लेके चलोगे ना, वो बाकी सब से क्या करेगा, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। क्या करता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी हमें शो करता है। ठीक है जी। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं एनामलस प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं, या फिर एनामलस प्रॉपर्टीज बोल दो, या फिर एनामलस बिहेवियर बोल दो। ठीक है जी। हमें लिथियम की बात करें तो हम लिखेंगे एनामलस बिहेवियर या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। ठीक है जी। वो क्या करता है, एनामलस प्रॉपर्टीज शो करता है। तो इसका रीज़न क्या है, इसके दो रीज़न है बेटा। एक तो है स्मॉल साइज। क्या है, स्मॉल साइज। हमें पता है कि जो लिथियम का आयन है उसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है। दूसरी बात है हाई पोलराइजिंग पावर। क्या होती है, हाई पोलराइजिंग पावर। ठीक है। हाई पोलराइजिंग क्या होती है, उसकी पावर होती है। ठीक है। हाई पोलराइजिंग पावर होती है उसकी। जैसे मैंने लास्ट आपको रिएक्शन में दिखाया कि लिथियम का आयन छोटा था, तो उसने क्या किया, आसानी से वो किसी भी आयन को पोलराइज कर सकता है। ठीक है। तो दिस इज द रीजन, स्मॉल साइज एंड हाई पोलराइजिंग पावर की लिथियम शोज एनामलस प्रॉपर्टीज। क्लियर। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, वो उस प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जो ये एनामलस शो करेगा। ठीक है जी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी है, फर्स्ट है लिथियम इज हार्डर। लिथियम इज हार्ड। ठीक है जी। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। हमें पता है कि हमने बात की थी सोडियम की। किसकी बात की थी, सोडियम की। कि सोडियम क्या होते हैं, सॉफ्ट नेचर का होता है, कि हम उसको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही आपका पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, सारे क्या हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। लेकिन लिथियम क्या आपका, लिथियम काफ़ी हार्ड होता है। ठीक है जी। और हमने बात की थी उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्लियर। सेकंड बात करते हैं कि लिथियम है जो आपका, लिथियम लिस्ट रिएक्टिव है। लिथियम इज लिस्ट रिएक्टिव, सबसे लेस रिएक्टिव है अपने पूरे ग्रुप में। लेकिन ये क्या है, स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है जी। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि दूसरे की रिडक्शन करवाना और खुद की क्या करवाना, ऑक्सीडेशन। इसीलिए ये जल्दी से क्या बनाता है, अपने ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है जी। तो लिथियम हार्ड हो गया, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, लेस रिएक्टिव है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तीसरी बात कि जो लिथियम है वो क्या बनाता है, अपना मोनोऑक्साइड बनाएगा, या फिर इसको हम ऑक्साइड बोलते हैं सिंपली। क्लियर। और क्या बनाता है, नाइट्राइड बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्राइड। लेकिन बाकी सारे एलिमेंट इसकी फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो लिथियम बनाता है लिथियम ऑक्साइड, और बाकी सब क्या बनाते हैं, लिथियम के बाद सोडियम क्या बनाता था बेटा, पर ऑक्साइड, और बाकी तीनों को बना देते हैं सुपर ऑक्साइड। तो सिर्फ लिथियम ही है जो क्या बनाता है, ऑक्साइड, और लिथियम ही है जो क्या बनाएगा, नाइट्राइड बनाएगा, और किसी के नाइट्राइड पॉसिबल नहीं है। क्लियर। उसके बाद मेन प्रॉपर्टी जो आपका लिथियम है वो क्या है, डेलिक्विसेंट नेचर का है। किसका है, डेलिक्विसेंट नेचर है इसका। डेलिक्विसेंट नेचर क्या है कि ये वाटर्स को हाइड्रेट हो जाता है, वाटर से क्या हो जाता है, हाइड्रेट्स, वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ कंबाइंड फॉर्म में रखता है, जैसे कि LiCl+2 वाटर। ठीक है जी। तो इस तरह से वाटर को अपने साथ मतलब हाइड्रेट रखता है। ये क्या हो जाता है, हाइड्रेट हो जाता है, वाटर को अपने साथ अटैच रखता है। लेकिन यानी कि क्या बनाता है, वाटर हाइड्रेट्स बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रेट्स की फॉर्मेशन करता है ये। लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स हैं वहाँ पे हाइड्रेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। सपोज आप सोडियम का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है जी। NaCl ले लिया,
NaCl आपने लिया, यहाँ पे LiCl लिया है, यहाँ पे NaCl लेते हैं, आप इसके अंदर वाटर ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, वाटर आपका वेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेट। लेकिन ये वेट नहीं होता, ये क्या करेगा, हाइड्रेट्स की फॉर्मेशन कर लेगा वहाँ पे, जो सिर्फ कौन कर सकता है, लिथियम कर सकता है। क्लियर। उसके बाद हमने बात की थी अभी अभी कि लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, कि जो लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, लेकिन बाकी सारे के सारे क्या मिलते हैं आपको, हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे, सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। क्लियर। उसके बाद एक रिएक्शन आती है आपकी इथाइनाइड की फॉर्मेशन की। किसकी आती है, इथाइनाइड की। कि जो आपका लिथियम है वो क्या शो करता है, वो शो करता है, मतलब इथाइनाइड के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है। तो जितने भी आपके अदर एलिमेंट, सपोज मैंने सोडियम लिया, इसकी रिएक्शन किससे करवाई मैंने, इथाइन से। तो इथाइन क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C और साथ में एक H लगा होता है। तो यहाँ से क्या होगा, जो ये सोडियम है ये H को रिप्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C Na। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इथाइनाइड। क्या बोलते हैं, इथाइनाइड। ऐसी फर्दर आप इसकी Na से रिएक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट आपको मिलेगा डाई सोडियम इथाइनाइड। क्या मिलेगा, डाई सोडियम इथाइनाइड। यानी कि जो ये टर्म है आपके पास, इसको क्या बोलते हैं, इथाइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथाइनाइड। जहाँ पे H एटम किसी भी अदर मेटल से रिप्लेस हो रहा है उसको क्या बोल देंगे, इथाइनाइड। तो बाकी सारी एलिमेंट्स तो इथाइनाइड की फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन जो लिथियम है, लिथियम आपका इथाइनाइड की फॉर्मेशन नहीं करता विद इथाइन। क्लियर, क्लियर बेटा। तो यहाँ पे लास्ट प्रॉपर्टी जो दी गई है वो क्या है, लास्ट है कि जब आप लिथियम नाइट्रेट को हीट करोगे, किसको करोगे, लिथियम नाइट्रेट को हीट करोगे, तो आपको लिथियम का ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, लिथियम का ऑक्साइड मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी। लेकिन अगर आप बाकी के नाइट्रेट्स को हीट करोगे, सपोज मैंने NaNO3 का नाइट्रेट हीट किया, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा सोडियम नाइट्राइट मिलेगा। क्या मिलेगा, सोडियम नाइट्राइट मिलता है। ठीक है, लिथियम नाइट्राइट को हीट किया तो मेरे को लिथियम ऑक्साइड मिला, लेकिन सोडियम नाइट्राइट को हीट किया तो सोडियम नाइट्राइट मिला। क्या मिला, सोडियम नाइट्राइट। क्लियर, ये डिफरेंस हो गया। उसके बाद लिथियम फ्लोराइड और लिथियम ऑक्साइड ये क्या है, मच सोल्यूबल है, यानी कि लिथियम फ्लोराइड हो गया आपका एंड लिथियम ऑक्साइड, ये सारे क्या हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर हैं। क्या है, इनसोल्यूबल इन वाटर। लेकिन बाकी सारे के सारे आपके क्या होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर होते हैं। क्या होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर। और ये क्यों होते हैं, इसका रीज़न आपको बता चुका हूँ, लिथियम फ्लोराइड का भी, लिथियम ऑक्साइड का भी। क्लियर। अब हम बात करते हैं पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी, यानी कि सिमिलैरिटी किस किस के बीच में, बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। कि जो लिथियम होता है और जो मैग्नीशियम होता है उनके बीच में क्या होती है, डायगोनल रिलेशनशिप होती है। क्या होती है, डायगोनल रिलेशनशिप होती है। कैसे होती है, देखो अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर देखते हैं तो हमें पता है कि सेकंड पीरियड में कौन आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। और उसके नीचे थर्ड पीरियड में कौन आता है, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम आते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे देखें, हमें पता है कि डाउन इस साइड में जाएंगे, अगर अलोंगा पीरियड जाएंगे तो आपकी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज। और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, इस साइड में डिक्रीज, इस साइड में इंक्रीज। और हम डायगोनली जाएंगे तो क्या होंगे, इफेक्ट आपको एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, यानी कि जो साइज है लिथियम का और मैग्नीशियम का आपको क्या मिलेगा, सिमिलर मिलेगा। ठीक है, जिस वजह से जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी वो भी आपको क्या मिलेंगी, सिमिलर मिलेंगी। और इसी रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिथियम की मैग्नीशियम से है, सिमिलरली बेरिलियम की किससे है, एल्यूमिनियम से है। तो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। क्लियर। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो इनके बीच में सिमिलर हैं, लेट मी डिस्कस। फर्स्टली बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। किसकी बात करते हैं, एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस अगर मैं बात करता हूँ लिथियम की, तो लिथियम की कितनी होती है, 152 पिकोमीटर। और बात करता हूँ मैग्नीशियम की, दिस इज़ 160 पिकोमीटर, नॉट मच डिफरेंस। लिथियम पॉजिटिव की यानी कि आयन की डिस्कस करता हूँ मैं, तो वहाँ पे 76 पिकोमीटर है। लेकिन और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव कितनी है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की 72 पिकोमीटर। तो यहाँ पे देखें तो इनकी जो रेडियस है अप्रोक्सीमेटली क्या है, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। क्लियर। तो इसी वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या रहेंगी आपके पास, सिमिलर रहेंगी। क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर रहती हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूँ मैं कि लिथियम और मैग्नीशियम दोनों क्या हैं, हार्ड हैं।
बोथ आर हार्डर एंड लाइटर, कि दोनों के दोनों क्या हैं, हार्ड हैं, और दोनों के दोनों जो वेट है वो क्या है, लाइटर है अपने एलिमेंट से जो रिस्पेक्टिव रूप में इसमें ये प्रेजेंट है। क्लियर। उसके बाद जो इनकी रिएक्टिविटी आती है वाटर के साथ, तो लिथियम और मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद वाटर। ठीक है जी, जो लिथियम है और मैग्नीशियम है ये स्लोली रिएक्ट करते हैं, स्लोली रिएक्ट विद वाटर। क्लियर। क्लियर। यानी कि जो लिथियम और मैग्नीशियम है वो क्या है, स्लोली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। उसके बाद इनके ऑक्साइड्स की बात करता हूँ, ऑक्साइड्स की और हाइड्रोक्साइड्स की। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड वो भी क्या है, वो भी आपके लेस सोल्यूबल हैं वाटर के अंदर। तो मैंने लिथियम मैग्नीशियम की बात की, तो ये स्लोली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, लेस सोल्यूबल है किसके अंदर, वाटर के अंदर। और ये क्या है, थर्मली अनस्टेबल भी हैं। क्या है, थर्मली अनस्टेबल भी हैं। जो इनके ऑक्साइड हैं, ठीक है जी, वो क्या है, थर्मली अनस्टेबल भी हैं, आसानी से डिकम्पोज जाते हैं हीट करते ही। उसके बाद दोनों के दोनों लिथियम भी और मैग्नीशियम भी किसकी फॉर्मेशन करते हैं, नाइट्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन, नाइट्राइड्स की। लिथियम भी क्या दिखाता है, नाइट्राइड दिखाता है, और ये भी क्या दिखाते हैं, नाइट्राइड की फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज लिथियम नाइट्राइड, दिस इज मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्लियर। बाय डायरेक्ट कंबाइनिंग नाइट्रोजन, लेकिन बाकी सब ऐसा नहीं करते हैं। इन दोनों की प्रॉपर्टीज होगी। तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी क्या है कि दोनों के दोनों मोनोऑक्साइड बनाएंगे, या फिर ऑक्साइड बोलते हम बना लेंगे। जैसे कि लिथियम बनाएगा लिथियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर। हमें पता है कि क्या होती है, ऑक्सीजन की जो पावर है वो 2 नेगेटिव होती है। जो चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, 2 नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या है, 2 नेगेटिव है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड्स बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद जो कार्बोनेट्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम है वो आसानी से क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कार्बोनेट्स की, इनके कार्बोनेट्स वो भी क्या है, थर्मली अनस्टेबल है, यानी कि ईजिली डिकम्पोज ऑन हीटिंग। जैसे आप हीट करोगे क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेंगे ऑक्साइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। क्लियर। क्लियर। यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने लिथियम की पढ़ी थी ना एनमलस, वो सारी क्या हैं, वही मैग्नीशियम की भी प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करता हूँ, नेक्स्ट कार्बोनेट्स की बात होगी कि इजीली डिकम्पोज हो जाएंगे हीट करने पर, हमें ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। उसके बाद जो इनके हाइड्रोजन कार्बोनेट्स थे, क्या थे, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। मैंने क्या बोला था आपको, मैंने बोला था कि लिथियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलता है, ऐसे ही मैग्नीशियम का है वो भी आपको सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलेगा। उसके बाद जो आपका लिथियम था, लिथियम वो क्या था, सोल्यूबल था किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर, यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर एक क्या था, सोल्यूबल था। इसी तरह से आपका कौन है, इसी तरह से आपका लिथियम क्लोराइड है, और इसी तरह से आपका मैग्नीशियम क्लोराइड है, वो भी क्या है, वो भी सोल्यूबल है किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर, यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर वो क्या है, सोल्यूबल है। पोलर के अंदर या फिर वाटर के अंदर वो सोल्यूबल नहीं है। लास्ट पॉइंट क्या है कि लिथियम क्लोराइड वो क्या था, डेलिक्विसेंट नेचर का था। किस नेचर का था, डेलिक्विसेंट नेचर का था। इसी तरह से जो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड है वो भी क्या है, डेलिक्विसेंट नेचर का है। किसका है, डेलिक्विसेंट नेचर का, यानी कि आपको ये किसकी फॉर्म मिलेंगे, हाइड्रेटेड फॉर्म में आपको ये मिलते हैं। जैसे कि ये मिला, और मैग्नीशियम क्लोराइड भी क्या मिलेगा आपको, हाइड्रेटेड फॉर्म में ही मिल जाता है। तो ऑल दीज आर प्रॉपर्टीज़ या फिर पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। दोनों के दोनों क्या है, हार्डर और लाइटर हैं बाकी ग्रुप से, एलिमेंट से। लिथियम मैग्नीशियम क्या करते हैं, स्लोली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बात करें तो लेस सोल्यूबल होते हैं वाटर में, थर्मली अनस्टेबल होते हैं ये, और ये क्या बनाते हैं, नाइट्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह लिथियम भी क्या बनाता है, मोनोक्साइड, और मैग्नीशियम भी क्या बनाता है, मोनोक्साइड। कार्बोनेट्स वो इजीली डिकम्पोज जाते हैं हीट करने पर, हमें ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। उसके अलावा हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो वो सॉलिड फॉर्म में दोनों का एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उसके बाद कि दोनों के जो क्लोराइड्स हैं वो किस में सोल्यूबल हैं, इथेनॉल में सोल्यूबल हैं। उसके अलावा दोनों आपको किस नेचर में मिल सकते हैं, डेलिक्विसेंट नेचर होता है दोनों का, यानी कि आपको हाइड्रेटेड फॉर्म में वो मिलते हैं। किस में मिलते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म में वो आपको मिला करते हैं। क्लियर। तो अब बात रहती है कि यूजेस की, कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका हम क्या क्या यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे वो आपके यूज़ होते हैं। हम बात कर लेते हैं इनके यूजेस की। फर्स्ट यूज़ मैं बोलता हूँ लिथियम का, अगर तो भाई जो लिथियम का एलॉय है, एलॉय ऑफ लिथियम किसके साथ, विद लेड के साथ, विद लेड। वो किस में होता है, यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स।
जो आपकी इलेक्ट्रिकल केबल्स होती है उसमें क्या होता है, लिथियम का एलॉय होता है लेड के साथ, तो वहाँ पे यूज़ होता है। उसके अलावा बात करें कि जो लिथियम आपका जो लिथियम है, लिथियम का जो हाइड्रोक्साइड है, लिथियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो कहाँ पे यूज़ होगा आपका, या सिंपल लिख दूँ मैं इसको, लिथियम हाइड्रोक्साइड ये आपका कहाँ यूज़ होता है, यूज़ होता है आपका लुब्रिकेंट की फॉर्मेशन में, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लुब्रिकेंट्स। जो आपके लुब्रिकेंट्स होते हैं मोटर इंजन के अंदर वो यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे कौन यूज़ होता है, लिथियम का हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। उसके अलावा जो बेस्ट यूज़ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपका एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है किसके लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिडक्शन के लिए, जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे इस एलिमेंट को। ठीक है जी, लिथियम क्या होगा। इसी तरह से आपके पास सोडियम में गिवन है कि सोडियम जो वेपर है, सोडियम वेपर लैंप यूज़ करते हैं लाइटिंग के लिए। क्या, सोडियम के जो वेपर लैंप्स हैं, सोडियम वेपर लैंप्स, वो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, लाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर। उसके अलावा जो सोडियम है और मरकरी, इनका अमलगम क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि एलॉय ऑफ सोडियम विद मरकरी, एलॉय ऑफ सोडियम विद मरकरी वो क्या है, वो भी एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरह से जो पोटेशियम है वो भी क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि सारे के सारे क्या हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वही मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ इसकी। ठीक है जी। इसी तरह से आपका पोटेशियम है जो वो भी क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है जी। उसके अलावा जो अमलगम है पोटेशियम का और मरकरी का, वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, वो हम कंपाउंड्स फॉर्मेशन के लिए, बहुत से कंपाउंड्स फॉर्मेशन हम करते हैं यहाँ पे, कंपाउंड्स फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्लियर। उसके अलावा कुछ सोल्ट जैसे KCl हो गया, K2SO4, KNO3, ये सारे कहाँ यूज़ होते हैं, ये फर्टिलाइजर में यूज़ होते हैं। ठीक है जी, बिकॉज मेटल इज एसेंशियल फॉर द सॉइल। बात करता हूँ किसकी, KCl की, KCl, K2SO4, KNO3, ये सारे के सारे क्या हैं, सोल्ट, जो कहाँ पे यूज़ होते हैं, इन फर्टिलाइजर में यूज़ होते हैं। कहाँ पे, फर्टिलाइजर की फॉर्मेशन में, बिकॉज हमें पता है कि सोइल को किसकी जरूरत होती है, सोइल को मेटल्स की जरूरत होती है। उसके अलावा सीज़म की बात करें तो सीज़म कहाँ होता है आपका, जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं वहाँ यूज़ होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, उनके अंदर इसका यूज़ होता है। ठीक है जी। और बात बताऊँ आपको, ये क्या है, रॉकेट प्रोपेलेंट है। क्या है, रॉकेट प्रोपेलेंट। ठीक है, इसको यूज़ करते थे। और लिथियम क्या है, लिथियम एक हीट ट्रांसफर फ्लूइड भी है पावर जनरेटर में। ठीक है जी, यानी कि लिथियम को इज यूज़ करते हैं हम। लिथियम की बात आई है मैंने कि जो लिथियम है वो एज अ हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड भी यूज़ होता है, लिथियम एज अ हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड भी हम इसको यूज़ करते हैं पावर जनरेटर के अंदर। तो ये सारे आपके पास क्या है, इसके यूजेज हैं, और भी आप बहुत से देख सकते हो। क्लियर। ओके बेटा, थैंक यू।